Okay, first numerical. What they have told, calculate the mole fraction of ethylene glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of C2XO2 by mass. What we have to find, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. मोल फ्रैक्शन का आपको पता है, मोल फ्रैक्शन यानी क्या, एक्स. ठीक है. अब हमको दिया क्या है, देखो पहले तो जो दिया है वो लिख लेने का कि भाई 20% C2H6O2 दिया गया है. दिस इज नथिंग बट द इथिलीन ग्लाइकोल. तो उसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब पहला तो निकलेगा 20 ग्राम C2H6O2 है, और दूसरा क्या है, सॉल्यूशन है तो 80 ग्राम, 80 ग्राम क्या है, वाटर है. वेरी सिंपल. पहले ये देख के हमको पता चलता है कि इसका ये फॉर्मूला बनेगा. ठीक है, 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर. नाउ फॉर्मूला हमको पता है, क्या है फॉर्मूला, XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB. ये हमने देखा हुआ था. तो ये फॉर्मूला में अगर हम देखें तो 20 ग्राम है, 20 ग्राम इज, यहाँ पे 80 ग्राम है और यहाँ पे 20 ग्राम है, तो ये वैल्यू कम है, तो ये क्या होगा, बी होगा. और 80 ग्राम ऑफ वाटर है तो वो क्या होगा, ए होगा. दैट इज नथिंग बट द सॉल्वेंट. दिस इज द सॉल्यूट एंड दिस इज द सॉल्वेंट. अब हमको करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, अभी हमको करना ये पड़ेगा कि हमको एन बी और एन ए सब फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये करने के लिए हमको पता है कि एन बी और एन ए फाइंड करने के लिए क्या है फॉर्मूला हमारी, एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी. अब डब्ल्यू बी तो है हमारे पास, कितना है डब्ल्यू बी, 20 ग्राम. तो ये वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एम बी की वैल्यू नहीं है. एम बी इज नथिंग बट दी वॉट, मोलिकुलर मास. मोलिकुलर मास बी क्या है, बी यानी C2H, बी क्या है अपना, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, C2H6O2. ठीक है, तो इसका मोलिकुलर मास कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू कार्बन प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन. अब कार्बन का है तो कार्बन का मास कितना होगा, कार्बन का मास होगा 12, हाइड्रोजन का मास होगा 1 और ऑक्सीजन का मास होगा 8. ठीक है, जो एटॉमिक मास है, तो इसका आंसर आएगा 62 ग्राम पर मोल. वेरी सिंपल. तो एम बी कितना मिला हमको, 62 मिला. तो ये जैसे ही फाइंड करोगे आप कैलकुलेटर में तो आपका आंसर आएगा 0.322 मोल. क्या आएगा, 0.322 मोल. ठीक है, चलो तो एन बी का वैल्यू यहाँ पे मिल गया. अब हमको क्या फाइंड करना है, एन ए का. तो एन ए का हमको पता है, एन ए का फॉर्मूला क्या आता है, एन ए का फॉर्मूला एन बी के जैसा ही आएगा. एन ए इज वॉट, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए. ठीक है, अब एम ए यानी क्या होगा, H2O है यहाँ पे, ए क्या है, वाटर है. तो ए के हिसाब से H2O का देखे तो 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन. सो आपको 2 इंटू हाइड्रोजन यानी क्या 1, और 1 इंटू हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन का वाला मास कितना है, 16 है, तो 16 प्लस 2 18 आएगा. अब डब्ल्यू ए कितना है यहाँ पे, 80 ऑलरेडी मेंशन है. एम ए कितना आएगा, 18. तो फाइनली एन बी का जो मोल है, सॉरी एन ए का जो मोल है वो कितना आएगा, 4.44 मोल. एन ए की वैल्यू क्या मिली, 4.44, और एन बी की वैल्यू क्या मिली थी, 0.32. चलो पुट कर दो, हो जाएगा. एन बी क्या है, 0.322 अपॉन नीचे एन ए क्या है, 4.44 प्लस 0.322. ये कैल्शियम में आप करोगे तो आंसर आएगा 0.068. क्या आएगा, 0.068. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. इट्स वेरी इजी.